तो हेलो मेरे लाडलों, क्या हाल है सबके? बहुत सही। चलो, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट इज ऑल अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज सिंपली मीन्स कि हम लोग अब जो ज्योमेट्री होती है हमारी, हम उसके अंदर प्रॉपर, अभी तक हम लोगों ने ट्राइंगल बनाए, क्वाड्रिलेटरल बनाए, उसके अंदर हम लोग उठाते हैं, सीधा बना देते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पर्टिकुलरली पॉइंट के पोजीशन भी बताएंगे कहाँ है, यानी कि एक यूनिक पोजीशन बताएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर किसके? रियल नंबर्स के, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पीछे पीछे पढ़ते हैं हम लोग जरा कि रेने भाई साहब क्या बोल रहे थे, ठीक है। तो रेने डेस्कार्ट्स, ठीक है, रेने डेस्कार्ट्स ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। कौन थे? फ्रेंच मैथमेटिशियन कम फिलोसोफर, ठीक है। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने करीब 1650 तक मैथमेटिक्स में वर्क किया, ठीक है। इन्होंने 1637 में एक सिस्टम बनाया। क्या बनाया? सिस्टम, जिसमें इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से, नहीं कोऑर्डिनेट यानी कि कुछ ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से, इन्होंने किसी भी पर्टिकुलर प्लेन के अंदर एक पॉइंट की यूनिक पोजीशन, यानी कि क्योंकि आप जहां पर हो, अभी आप देखो, आप जहां पर हो वो आपकी एक यूनिक पोजीशन है, उस जगह पर कोई नहीं हो सकता। आप अपने घर का एड्रेस देते हो, तो आप अपने घर के एड्रेस का मतलब क्या होता है? वो एक यूनिक प्लेस है। उस जगह पर, जो आपका प्रॉपर घर है, उस जगह पर कोई और नहीं रहता है। तो यानी कि जब भी आप एड्रेस की बात करते हो, एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक, एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक। तो इसका मतलब हो गया कि पॉइंट्स का भी जो एड्रेस होता है प्लेन के अंदर, वो यूनिक होता है, उस जगह पर कोई भी और नहीं हो सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट द एड्रेस ऑफ दैट पॉइंट, और एड्रेस ऑफ दैट पॉइंट, उसी के हेल्प से हम लोग इस सिस्टम के अंदर हम कोऑर्डिनेट्स को या फिर पॉइंट्स को अरेंज कर पाते हैं। तो ये क्या बोल रहे थे? इनका कहना क्या था कि इन्होंने बताया कि जैसे कि आपको किसी चीज का, कोई एक पर्टिकुलर चीज का अगर आपको एड्रेस बताना है कि वो वहां पर है, तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे कि आपको एक बॉटल की पोजीशन बतानी है, तो बॉटल की पोजीशन बतानी है आपको अपने घर के अंदर यहीं बैठे बैठे, तो आप बोलोगे कि आप यहां से जाना, यहां से जैसे ही जाओगे तो आप 5 कदम चलोगे, 5 कदम चलने के बाद में वहां पर आपको एक टेबल मिलेगा। एक टेबल पर, यानी कि 5 कदम चलने के बाद आपको एक टेबल मिलेगा। टेबल के लेफ्ट साइड में आपको फ्रिज दिखेगा, ठीक है। 3 कदम पर वो फ्रिज को आप ओपन करना, उसमें से बॉटल निकालना, बॉटल निकाल करके लेकर के आ जाना, सेम एड्रेस फॉलो करते। तो आपने जो 3 चीजें बताई हैं, 5 कदम चलना, फिर वहां पर आपको एक टेबल दिखेगा, टेबल से 3 कदम लेफ्ट में चलना, तो आप पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हो। अब जहां पर बैठे हो वहां से 5 कदम चलना, ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं और भी जाओगे तो भी आपको 5 कदम चलना है। आप कहीं और जाओगे तो इसका मतलब आपने अपनी पोजीशन बदल दी, यानी कि आप अपने लिए मंगा रहे थे। जिस जगह पे बंदा खड़ा हुआ है वहां से आपने 5 कदम चलने को बोला उससे, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो उसके कदम भी तो ऑफकोर्स चेंज हो ही जाएंगे ना, 5 कदम, 7 कदम, 6 कदम, जितने भी चलने होंगे। तो वो जहां पर बैठा है उसकी पोजीशन को आपने बोला रेफरेंस पॉइंट, और उसके रेफरेंस में आपने फिर वो एड्रेस बताया कि अभी जहां पर आप बैठे हो वहां से 5 कदम चलना है। अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करोगे तो रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा, और नंबर ऑफ स्टेप्स जो आप अभी ले रहे हो वो भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग हमेशा एड्रेस देते हैं अकॉर्डिंगली कि अभी वो कहां पर है। अगर आप भोपाल में रहते हो तो आप भोपाल के अकॉर्डिंग एड्रेस बताओगे कि मैं एमपी नगर में रहता हूं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे को बता रहे हो जो आपके स्टेट के बाहर रहता है, कहां रहता है? स्टेट के बाहर। स्टेट के बाहर का मतलब अगर मुंबई में रहता है तो आप बोलोगे मैं एमपी से हूं। लेकिन अगर आप भोपाल के किसी अलग डिस्ट्रिक्ट से किसी बंदे को बोलते हो कि मैं, कोई इंदौर वाले बंदे को बताओगे कि मैं कहां रहता हूं, तो आप बताओगे भोपाल में रहता हूं, ठीक है। यानी आपके रेफरेंस पॉइंट हमेशा अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। अगर आप किसी अंग्रेज को बताओगे तो आप बताओगे आई एम फ्रॉम इंडिया। अगर आप किसी एलियन को बताओगे तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम अर्थ। सो योर एड्रेस आर ऑलवेज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू योर प्लेस, अकॉर्डिंग टू योर प्लेस एंड विच इज योर रेफरेंस ऑफ पॉइंट। रेफरेंस क्या है, कौन से रेफरेंस से आप बात कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप अपना एड्रेस कैसे बताओगे। सो रेफरेंस पॉइंट के ही बारे में उन्होंने बताया कि जब भी आप एक पॉइंट को देख रहे हो तो पॉइंट के पहले आप ये पता कर लो कि पॉइंट है कहां।
आप कहां पर हो। तो इन्होंने कुछ चीजें बताई, उन चीजों को हम लोग जरा गौर करेंगे। ठीक है, इन्होंने बताया कि आपने ये पहले पढ़ चुके हो कि ये प्लेन को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, हर एक पार्ट को इन्होंने क्वाड्रेंट बोला। तो ये आपका पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, इसको बोला इन्होंने थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोला इन्होंने फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी 4 पार्ट में हर एक को इन्होंने क्या बोला, क्वाड्रेंट बोला। अब इसके बाद में इन्होंने बोला ये जो लाइन दिख रही है आपको, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, इसको बोला इन्होंने एक्स एक्सिस। इधर एक्स बोला क्योंकि इधर सारे के सारे जो भी नंबर थे आपके 1 2 3 4 5 6, और इधर जो से सारे नेगेटिव थे तो इन्होंने इसको -1 -2 -3 -4 ऐसे करके, तो इन्होंने इसको एक्स डैश बोल दिया। ऊपर वाले जो भी थे उनको पॉजिटिव रखा, और इसको बोल दिया इन्होंने बाय एक्सिस। और यहां पर 1 2 3 4 5, और इसको बोल दिया इन्होंने बाय डैश एक्सिस, मतलब बाय एक्सिस को पूरा इन्होंने बोला। और जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, ऑफ कोर्स दोनों 0 0 पे इंटरसेक्ट करनी थी, तो इसको इन्होंने ओ बोल दिया, यानी कि इसको बोला इन्होंने ओरिजिन। क्या बोला, ओरिजिन। ठीक है, इसको इन्होंने ओरिजिन बोल दिया। आगे की कहानी में इन्होंने बोला कि जब भी आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे इसके अंदर, तो आप हमेशा उसको एक्स और बाय एक्सिस दोनों के रेफरेंस में लोगे, एक्स भी लोगे उसके अंदर, बाय भी लोगे। तो ये इन्होंने जो स्टेबल यानी कि स्टेब्लिश्ड चीजें हैं जो पहले से फिक्स हैं, इन दोनों चीजों को फिक्स रखते हुए उन्होंने बोला कि जब भी आप एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे तो पॉइंट को हमेशा आप एक्स और बाय से डिस्टेंस से मेजर करोगे। एक्स से डिस्टेंस और बाय से कितने डिस्टेंस पर है, दोनों से आप एक पर्टिकुलर पोजीशन बताओगे। कैसे, जैसे मेरे पास में एक पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है 5 और 3, तो 5 और 3 मतलब एक्स में कितना चला, वो एक्स में चला वो 5, एक्स में 5 चला मतलब एक्स में इस साइड चलेगा, तो एक्स में पोजीशन ये है। तो आप देखोगे जब वो एक्स में 5 चला तो एक्चुअल में वो कितना चल रहा है, एक्चुअल में वो चल रहा है 5 डिस्टेंस। कहां से 5 चल रहा है, हम लोग बोल सकते हैं बाय एक्सिस से 5 यूनिट दूर जा रहा है। वो बाय एक्सिस से कितना दूर जा रहा है, 5 यूनिट दूर जा रहा है ना। तो बाय एक्सिस से कितना चल गया, वो 5 यूनिट दूर चला गया। ये तो बाय से तो इधर भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, लेकिन फिर एक्स से कितना दूर जा रहा है, एक्स से चल रहा है 3 यूनिट दूर, तो बाय में 3 चल गया है ना। यानी एक्स से डिस्टेंस यानी बाय एक्सिस में चल रहा है, और बाय से डिस्टेंस मतलब एक्स एक्सिस में चल रहा है। करेक्ट, ऐसे ही है ये। ठीक है, तो एक्स से मतलब एक्स में 5 चलने का मतलब बाय से 5 दूर चल गया, और बाय में 3 चलने का मतलब एक्स से 3 दूर चल गया, मतलब इधर कहीं पर। तो आप देखोगे कि ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही है यहां पर, तो ये हो गया अपना 5 3 पॉइंट हो गया। अब ये यूनिक पॉइंट है, ये आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये यूनिक पॉइंट है, पॉइंट तो सबसे छोटी यूनिट होती है, वो कहां पर मिलेगी आपको। तो अब मैं इन चीजों को थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूं आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप यहां पर कोई भी एक पॉइंट लिखोगे तो आप देखोगे यहां पर आप इधर चल लो या फिर इधर चल लो, इस पूरे में आप इधर कहीं पर भी चल लो, इस पूरे में चलोगे तो आपको बाय भी पॉजिटिव मिलेगा, एक्स भी पॉजिटिव मिलेगा। इसीलिए यहां पर एक्स भी पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा, और बाय भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे x तो आपका नेगेटिव जा रहा है, यानी कि x तो आपका लेस देन 0 है, लेकिन y आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। y ग्रेटर देन 0 मतलब x नेगेटिव, y पॉजिटिव। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x तो नेगेटिव आता है, लेकिन y भी आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है बाय। अच्छा, तो ये होता है आपका नेगेटिव नेगेटिव। थर्ड में जब आप जाते हो तो थर्ड में आप देखोगे आपका जो x है वो तो आपका पॉजिटिव हो गया, लेकिन बाय आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हो गए। साथ में अब इनको नाम भी दिए गए कि ये जो पहला क्वाड्रेंट है आपका ये एक्सओ बाय है। क्या है, एक्सओ बाय है। दूसरा क्वाड्रेंट आपका बाय ओ एक्स डैश है, बाय ओ एक्स डैश है या एक्स डैश ओ बाय बोल दो, जो भी आपको बोलना है। तो इसको हम उन्होंने बोला कि बाय ओ एक्स डैश है।
ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट जो आपने बोला है, थर्ड क्वाड्रेंट आपका एक्स डैश ओ बाय डैश है, एक्स डैश ओ बाय डैश है, और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका बाय डैश ओ एक्स है। तो ये अकॉर्डिंगली इन्होंने नाम दिए हैं। अभी हम थोड़ी सी ज्यादा बातें इन चीजों पर करेंगे। किन चीजों पर करेंगे? इन चीजों पर करेंगे। तो इसके लिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, देन आपको सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो अब आप देखो, यहां पर मैंने एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया था, ये 1 2 3, और यहां पर कहीं पर 5 था। तो ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, और ये मेरा जो पॉइंट है ये था 5 3, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये x, ये बाय, ये x डैश, ये बाय डैश, ये। तो जब भी आप पॉइंट लिखोगे तो क्या हमेशा आप जो कोऑर्डिनेट्स लिखोगे उसके x और y दोनों लिखोगे? यस, x और y दोनों लिखोगे। तो क्या ओरिजिन के भी लिखोगे? तो ओरिजिन के लिए आप क्या लिखते हो? ओरिजिन को लिखते हो आप 0 0, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। यहां पर x एक्सिस पे कोई भी अगर आपको एक पॉइंट मिलेगा तो आप उसके भी कोऑर्डिनेट लिखोगे, हाँ, लेकिन आप कैसे लिखोगे? आप इसके लिखोगे 1, क्योंकि बाय में तो ये चला ही नहीं है, तो क्या लिखोगे आप? 0 लिखोगे। अच्छा, 1 0 थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर, है ना, 1 0 क्यों लिख रहे हैं? चलो, तो अब मैं आपको बताता हूं चीजें। 1 0 क्यों लिख रहे हैं? और बाय वाले के लिए हम लोग लिखते हैं ऑलवेज 0, जैसे 4 को लिख रहे हो तो 0 4 लिखते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर करके बताता हूं, ठीक है। पहले हम उस 5 3 को समझते हैं। जब मैं लिख रहा हूं 5 3, तो आप देख रहे हो कि 5 3 में ये जो डिस्टेंस है, ये जो 3 है, ये 3 जो है, ये कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? ये x एक्सिस से y एक्सिस का डिस्टेंस, ये y x एक्सिस से डिस्टेंस है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस है 3। और ये वाला जो है, ये जो 5 है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं 5 3 पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इसने बोला है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस देखो इसका कितना है? 3 है। क्या है? 3 है। लेकिन यही तो इसकी बाय में वैल्यू भी है, 3 है तो यही तो वैल्यू है। तो इसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं और करके बाय कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? बाय कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और बाय कोऑर्डिनेट को ही हम लोग क्या भी बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? इसके बाद हम लोग लिखते हैं, पहली बात ये लिखी, दूसरी बात हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम बाय एक्सिस। बाय एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो है 5। बाय एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इसका? 5। ये बाय है, इससे डिस्टेंस कितना है? 5। तो आपने लिखा 5। इसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। और इसी का नाम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा भी बोलते हैं इसी का नाम। तो इतनी सारी बातें क्यों? कि तभी तो पॉइंट का पता चलेगा। तो आप अब आपने बताया था सर कि आप रियल नंबर्स ले रहे हो इन ऑर्डर्ड पेयर। हाँ, ऑलवेज ऑर्डर्ड पेयर में ही ले रहे हैं हम लोग। क्यों ऑर्डर्ड पेयर में? कैसे ले रहे हैं आप? ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे ले रहे हैं कि जैसे मैंने ये पॉइंट लिखा, तो इसमें मैंने क्या लिखा? पहले लिखा मैंने एक्स कोऑर्डिनेट लिखा इसका, और बाद में लिखा मैंने वाई कोऑर्डिनेट। तो आप जब भी कोई एक पॉइंट लिखोगे, आप ऑलवेज पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे, देन वाई कोऑर्डिनेट लिखोगे। अब इनके टर्म में मैं इसको लिख करके बताता हूं इस पॉइंट को, कि पहले हम लोग लिख रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम बाय एक्सिस, देन हम लोग लिख रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है।
या फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है हमारे पास में एक्स कोऑर्डिनेट और फिर लिख रहे हैं हम लोग वाई कोऑर्डिनेट। रिप्रेजेंट करने का तीसरा तरीका भी होता है। तीसरा तरीका क्या होता है कि हम लोग ऐसे लिख दें इसको कि पहले आप लिख दो एब्सिसा, देन आप लिख दो ऑर्डिनेट, या फिर सिंपल सी भाषा में आप लिखो एक्स बाय, मतलब सबका सेम ही है। अच्छा, तो ये बात है, हाँ बिल्कुल यही बात है, एकदम यही बात है। अब आप दूसरी बात समझो, पैरेलल स्टोरी में आप ऑन एक्सिस चले जाते हो। कहां चले जाते हो? आप ऑन एक्सिस चले जाते हो। ऑन एक्सिस पे आप देखोगे कि आप एक्स एक्सिस पे बात कर लो। कहां पर बात कर लो? एक्स एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस पर बात करोगे तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट उठा लो, मतलब मान लो ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। तो आप इसमें देखोगे आप सिर्फ बाय एक्सिस से डिस्टेंस है इसका, बाय एक्सिस से डिस्टेंस 4 है, एक्स एक्सिस से तो इसका कोई डिस्टेंस बचा ही नहीं है। तो बाय एक्सिस में ये कितना चला? 4 चला। बाय एक्सिस से डिस्टेंस कितना चला जी? 4, यानी कि एक्स में 4 चलेगा, लेकिन बाय से इसकी वैल्यू, बाय से इसका डिस्टेंस 4 है, लेकिन एक्स से इसका डिस्टेंस कुछ है नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ये तो एक्स डिस्टेंस का 0 हो गया। तो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, इसको मान लेता हूं n। तो जब मैं n लिखूंगा तो अब आप देखो ध्यान से कि ये सिर्फ बाय में चला है। बाय में चला है का मतलब ये है कि बाय से डिस्टेंस कवर किया है, तो एक्स में, एक्स से तो डिस्टेंस ही नहीं है, तो डिस्टेंस फ्रॉम बाय एक्सिस हम लोग पहले लिखते थे। तो बाय एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका? 4 है। या फिर दूसरी बात बोल दो इसको, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 4 है, या फिर एब्सिस है इसका 4 है, क्योंकि बाय डिस्टेंस फ्रॉम बाय एक्सिस ही तो अपना एब्सिसा भी होता है ना। डिस्टेंस फ्रॉम बाय एक्सिस क्या होता है? एब्सिसा होता है। लेकिन ऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्सिस से तो इसका कुछ डिस्टेंस है ही नहीं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस नहीं है, तो वो क्या हो गया? 0। अब आप इसके लिए भी बोलोगे कि इसमें सिर्फ एब्सिसा है, ऑर्डिनेट तो है नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का कोई डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि ये ऑन एक्स एक्सिस है। और अगर ऑन एक्स एक्सिस है, ऑन एक्स एक्सिस है, तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो पॉइंट हमेशा इस फॉर्म में आएंगे 5 0 6 0 एटसेट्रा ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि इनके जो ऑर्डिनेट्स हैं वो सबके 0 होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस बाय इज इक्वल टू 0। पैरेलल बात मैं बोलता हूं, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं बोलता हूं ऑन बाय एक्सिस। ऑन बाय एक्सिस जब आप बात करोगे तो कोई भी अगर जब आप पर्टिकुलर पॉइंट लोगे तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बताओगे आप। बाय एक्सिस से आप डिस्टेंस होते ही नहीं, क्योंकि बाय एक्सिस पर है, तो बाय एक्सिस से डिस्टेंस ही, आप घर में हो तो आपके घर से डिस्टेंस क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, 0 हुआ, है ना। आप बाय एक्सिस पे हो तो बाय एक्सिस से कोई डिस्टेंस ही नहीं हो, बाय एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो ऑर्डिनेट है वो ही रहा, एब्सिसा तो आपका 0 हो गया। तो अब जब आप ऑन बाय एक्सिस बात करोगे तो ऑन बाय एक्सिस आप क्या लिखोगे कि अगर एक पॉइंट मैं ले लेता हूं n के बजाय मैं q ले लेता हूं, तो जो मेरा q होगा उसके जो ऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0 और 3, क्योंकि एब्सिसा 0 है, क्योंकि बाय एक्सिस से कोई डिस्टेंस ही नहीं, बाय एक्सिस से डिस्टेंस नहीं है। अगर डिस्टेंस फ्रॉम बाय एक्सिस 0 हो गया तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब बाय एब्सिसा 0 हो गया, एब्सिस 0 मतलब x 0 हो गया। ठीक है, तो ऑन बाय एक्सिस कहानी ऐसी, तो सारे पॉइंट इसी तरह के आएंगे 0 3 0 4 0 5 एटसेट्रा। अच्छा, फिर इसका मतलब क्या होगा कि ऑन बाय एक्सिस x इज इक्वल टू 0। तो ऑन बाय एक्सिस x 0 होता है, ऑन एक्स एक्सिस बाय 0 होता है। दीज आर ऑल्सो द इक्वेशंस ऑफ द एक्सिस। ठीक है, तो इतनी सारी जो बातें हैं वो हमने पता करी, इसके बारे में बात कर लेते हैं ओरिजिन। द पॉइंट वेयर, द पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट वेयर दीज टू एक्सिस कट्स ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर एक्सिस इंटरसेक्ट्स, वेयर एक्सिस इंटरसेक्ट्स। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, क्योंकि ये 0 0 पर एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सारी कहानियां आपको क्लियर है? ओके, बहुत शानदार। तो जब भी आपको प्लॉट करना हो तो आप एक पर्टिकुलर ग्राफ बनाओगे, है ना। तो इसके पहले कि हम लोग कुछ करें तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 पर।
चलो 3.1 क्या बोलती है? एनसीईआरटी निकाल के बैठना भाई साहब। चलो भाई, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ लैम्प ऑन अ स्टडी अनदर रूम? तो सिंपल सी बात है, जो मैंने बताया था कि आपको, आप दीवार से कुछ मान लो अगर आपका टेबल है, यहाँ पर लैंप रखा हुआ, तो दीवार से 1 यूनिट दूर है, और ये वाली राइट साइड में कुछ एक रेफरेंस पॉइंट, एक इसको मान लो, एक एक वॉल हो जाएगी, ये राइट साइड वाली हो जाएगी, राइट साइड वाली जो साइड है उसकी ना राइट साइड हो जाएगी। तो ये 1 और ये 2 यूनिट, तो इसकी जो पोजीशन है वो, इसको अगर आप पहले लिखते हो, वॉल को पहले लिखते हो, तो 1 2 हो जाएगी, और अगर बॉल को पहले नहीं लिखते और राइट साइड वाले, तो 2 1 हो जाएगी। तो दिस इज द सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है।